जो यहाँ पे नोटंकी करने के लिए पूरी ब्रेच की वर्दी में आए हो, अगर किसी को लड़ना हो तो फिर तुम सामने आ जाओ। हाँ तो फिर चलो अंदर। आज को बोलता हूँ, डरना नहीं है, हम इन विधर्मियों को हटा करके छोड़ेंगे। भाई प्रदीप जी, मैं एक बात आज जरूर कहूंगा, प्रदीप पटेल इतनी गहराई में जाकर काम करते हैं, मैं तो अध्ययन देख के हैरत में था। नाराज हैं हम, आप बेफिक्र बैठे हैं, दिल के जख्म गहरे हैं, पर आप चुपचाप बैठे हैं। सुनाई नहीं देती क्या हमारी आवाज आपको, या कुर्सी के नशे में चूर बैठे हैं। नाराज हैं हम, पर आपको परवाह नहीं, शिकायतें लाख हैं पर सुनने को कोई तैयार नहीं। आपकी बेफिक्री को हम सियासत का नाम देंगे, पर वक्त आने पर जवाब भी हम तमाम देंगे। मोहन सरकार में कुछ ऐसी ही शायरी शिवराज समर्थित विधायक इन दिनों अंदर ही अंदर गुनगुना रहे हैं, क्योंकि अपनी ही सरकार में उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मोहन सरकार में शिवराज समर्थित विधायकों से अच्छी हालत तो विपक्षी दलों के विधायकों की हो गई है। भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री पद तो छीन लिया, लेकिन आज भी ज्यादातर विधायक शिवराज समर्थित ही हैं। मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से शिवराज समर्थित विधायकों ने मध्य प्रदेश में बवाल काट रखा है। भाजपा में होने के बावजूद भी शिवराज समर्थित विधायक सरकार विरोधी कार्य करके मोहन यादव को चुनौती दे रहे हैं। उसको गिरफ्तार कर लो, नहीं तो मैं आज उसे घर के घुसको बता दे रहा हूँ। ये जो यहाँ पे नोटंकी करने के लिए पूरी ब्रेच की वर्दी में आए हो, अगर किसी को लड़ना हो तो फिर तुम सामने आ जाओ। हाँ तो फिर चलो अंदर। हमसे पूछ के बनवाएंगे क्या सरकार से? अंदर चलो। मध्य प्रदेश में मोहन से दुखी विधायकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर्दे के पीछे ऐसे हालात बन रहे हैं कि यदि कोई भी एक भाजपा विधायक मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोलता है, तो शिवराज समर्थित विधायक उनके पीछे खड़े मिलेंगे। मोहन सरकार अपनी कमियों और घोटालों पर लगातार पर्दा डालने की कोशिश करती है, तो वहीं मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पर्दा उठा देते हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के इन कारनामों से मऊगंज में विपक्ष बेरोजगार हो चुका है, क्योंकि प्रदीप पटेल पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भूमिका भी बाखूबी निभा रहे हैं। लेकिन प्रदीप पटेल पर चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं शिवराज समर्थित नाराज विधायकों के रवैये पर। मध्य प्रदेश में शिवराज समर्थित विधायकों ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की भूमिका को छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया है। शिवराज सरकार में कभी गृह मंत्री जैसे पदों पर बैठने वाले शिवराज सिंह चौहान के खासम खास भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने मोहन की पुलिस पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि पुलिस के बड़े अधिकारी किसी के इशारे पर उनके करीबियों का सीडीआर निकाल रहे हैं। इसी तरह से कभी शिवराज के बेहद करीबी माने जाने वाले गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हैं, तो वहीं भाजपा के सबसे दबंग विधायकों में से एक संजय सत्येंद्र पाठक को मोहन सरकार में गुंडों से डर सता रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों सबसे गर्म विधानसभा क्षेत्र है मऊगंज, जहां के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने इन दिनों बवाल काट रखा है, जिसके बाद पुलिस को उन्हें 3 दिनों के लिए गिरफ्तार करना पड़ा। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पहली बार चुनाव जीतने के बाद शिवराज सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक बन गए थे, लेकिन दूसरी बार उन्हें मात्र विधायकी से ही संतोष करना पड़ा। दूसरी बार विधायक बनने के बाद प्रदीप पटेल ने मोहन सरकार में सबसे पहले सहकारिता घोटाला उजागर करते हुए अपनी ही सरकार को घेर लिया, और फिर विधायक प्रदीप पटेल ने अपनी ही सरकार में नशे को लेकर मोर्चा खोल दिया था, और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर फर्श पर दंडवत होने के बाद प्रदीप पटेल ने मीडिया के सामने खुलेआम रीवा आईजी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज पर नशा कारोबारियों के साथ मिले होने का आरोप लगाया था। नाराज मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने एडिशनल एसपी को हटाने की मांग भी की थी, लेकिन उनकी इस मांग को मोहन यादव ने अनसुना कर दिया। मऊगंज विधायक ने कई महीनों तक अपनी सभी सरकारी सुविधाओं का त्याग कर दिया था। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को यह बात अंदर ही अंदर खटक रही है कि अपनी ही सरकार में उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिन पुलिस अधिकारियों पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने आरोप लगाया था, सरकार ने उनका तबादला करना तो दूर उनसे सवाल तक नहीं किया, और ना ही नशे के कारोबार पर कोई रोक लगाई गई। फिलहाल मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने जिले के देवरा महादेवन शिव मंदिर अतिक्रमण को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 17 नवंबर से मंदिर प्रांगण में चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद जब 19 नवंबर को मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल स्थल पर पहुंचते हैं, तो बवाल मच जाता है। प्रदीप पटेल शासन प्रशासन की मौजूदगी
मौजूदगी में खुद से ही अतिक्रमण गिराने की कोशिश करते हैं, तभी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल होते हैं, लेकिन मऊगंज कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस सबसे पहले मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को ही गिरफ्तार कर लेती है। प्रदीप पटेल को गिरफ्तार करते हुए अस्थायी जेल रीवा में रखा गया था, लेकिन प्रदीप पटेल ने पूरे शासन प्रशासन को यह चुनौती दी थी कि जैसे ही उन्हें छोड़ा जाएगा वह तुरंत महादेवन मंदिर परिसर पहुंचकर अतिक्रमण गिराएंगे। प्रदीप पटेल को मनाने के लिए मोहन यादव ने अपना दूत बनाकर मऊगंज जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल को भेजा था, लेकिन प्रदीप पटेल हैं कि मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले पर मोहन यादव की चुप्पी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मोहन प्रदीप पटेल को अपनी पार्टी का विधायक ही नहीं मानते हैं और प्रदीप पटेल हैं कि अपनी ही सरकार में मोहन यादव को घेरने का कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। किसने गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है पूरा? मामला वही अतिक्रमण हटाने वाला था जी। और प्रशासन ने जो अतिक्रमण 3 महीने पहले आश्वासन दिया था हटाने का वो नहीं हटाए, उनकी गलती है। उस गलती को जो उन्होंने गलती किया उसके लिए हिंदू समाज ने पत्र लिखा, धरने में बैठे, उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं किए, आमरण अनशन में बैठे, उसके बाद भी नहीं किए। और इसलिए अब ये मुझे अभी अज्ञातवास में पहले रीवा में रखे थे, अब अभी मैं आया हूँ फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए, तो मुझे फिर से गिरफ्तार करके पता चला कि आपको रिहा कर दिया गया है जमानत में, फिर आपको कैसे गिरफ्तार किया गया? फिर मैंने बोला था कि मेरे को छोड़ोगे तो मैं आऊँगा कहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए। मैं फिर आया हूँ, अपने वादे पर मैं वापस आया हूँ और वहाँ पे धारा 163 लगे होने के कारण मुझे फिर से गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार करके अब ये क्या करने वाले हैं? हिंदू समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हिंदू समाज को बोलता हूँ डरना नहीं है, हम इन विधर्मियों को हटा करके छोड़ेंगे। हम अपने मंदिर की जमीन को, मंदिर में मेला ग्राउंड की जमीन को ले करके रहेंगे, उसके लिए प्राण की बाजी भी लगानी पड़ेगी। जिस तरह से कलेक्टर मऊगंज द्वारा लगभग हिंदू कार्यकर्ताओं को 12 की संख्या में गिरफ्तार कर उनको 151 हिंदुओं के साथ जेल भेजा गया, उनको जमानत नहीं दी गई, उसके लिए क्या कहेंगे? ये कलेक्टर ने अपनी गलती को छुपाने के लिए हिंदुओं के ऊपर षड्यंत्र कर रहा है। ये कलेक्टर अपने प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू समाज इकट्ठा होकर सबको सबक सिखाएगा। हो गया क्यों नहीं जाऊंगा? तुम मेरे को लोग कोई जो मैं बोल करूंगा वो करना बस। मैं मुक्त हो गया हूँ तो फिर क्यों मैं कोई नहीं सुना, क्यों सुनेंगे? बोलो, मैं जब मुक्त हो गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ, मेरी जहाँ मर्जी हो मैं तो बोलो मैं जब मुक्त हो गया ठीक है। हाँ फिर गाड़ी में क्या भैया